बहुत बार ये भी देखा गया, हमारे इंडियन फैंस भी हमें भेजते हैं कि और पाकिस्तानी फैंस भी भेजते हैं कि यार तुम सेमीफाइनल में जाओगे, फाइनल में जाओगे तो हमेशा चोक कर रहे हो, यू नो, वो हो जाता है वन बैड डे फॉर इंडिया। लेकिन इस बार मैं समझाता हूं कि भाई वो वाली टीम नहीं लग रही जिस तरीके से डोमिनेट कर रहे हैं। इस बार टीम पूरी तैयार लग रही है और वो वाली चीज़ नहीं है पहले जिस तरीके से फेल हो रहा है। क्या आप अग्री करते हैं मेरे से इस बार के, इस बार वो वाला प्रेशर या चोकिंग वाला सीन, मुझे अब होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन कितना यकीन है आपको इस टीम इंडिया पे कि इस बार फाइनल भी उठा लेंगे और वो वन बैड डे वाली हरकत नहीं चोक तो होगी? कर रही है, क्योंकि जब आ जाते हैं नॉकआउट के राउंड आ जाते हैं तो वहां पर वो चोक कर जाती है। लेकिन इस दफा क्योंकि होम ग्राउंड है, पब्लिक की सपोर्ट है, एंड दे हैड दैट थिंग, उन्होंने लर्न किया लेसन के यार हमें इस दफा सारे अपने मैच जीतने हैं और हमने हमने कहीं भी जो है अपने आप को रिलैक्स नहीं करना है, बिकॉज दिस इज आवर टाइम, वी आर प्लेइंग गुड। आई होप ऐसा ना हो और ऐसा अभी नहीं होगा, क्योंकि देखिए होने का कुछ भी हो सकता है। हम बट ऑन अगर बैड डे हो गया आपका, यू कैन नॉट डू समथिंग। सो वी होप दैट थिंग्स गोज प्रीटी वेल फॉर टीम इंडिया एंड दे गोज टू द फाइनल। जिस तरह वो क्रिकेट खेल रहे हैं, लोग चाह रहे हैं इनको फाइनल देखना, क्योंकि बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेल रहे हैं। राइट अब मैं आखिरी में आपसे ये पूछूंगा, आपकी ट्वीट्स, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बोला था बड़ी वायरल हो रही है आजकल हिंदुस्तान में, तो काफ़ी पॉपुलर है। एक दो बातें जो आपने बताई और किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट करने के लिए नहीं, बिकॉज ये पर्सनल स्टोरी है। एक लड़की थी, उनके ट्वीट पे भी आपने लिखा था कि भाई आपको रोज़ कहा जाता था कन्वर्ट करने के लिए, चाहे फील्ड में हो चाहे बाहर हो, बिकॉज इतने सारे इल्ज़ाम हम पे लगे कि तुम मेहमान की मेज़बानी अच्छी से नहीं करी, जय श्री राम बोल दिया। सो मैं बस ये जानना चाहता था, आपने ट्वीट भी करा कि यू हैव ऑल्सो बिन थ्रू मैनी टफ टाइम्स वहां पर, जहां आपको पर्सनली रोज ही बोला जाता था कि आप कन्वर्ट हो जाए, आप हिंदू हैं तो आप मुसलमान बन जाएं। भाई बोला जाता था, होता था, और जो चीजें सब लोगों को पता है, कैन नॉट रिपीट के जो मेरे साथ हुआ है। मेरा कैरियर बहुत जल्दी खत्म कर दिया, नहीं तो मैं अगर मैं कन्वर्ट हो जाता, वो हो जाता, तो मैं भी शायद पाकिस्तान की कप्तानी भी करता, 100 टेस्ट खेल जाता। जो आरोप लगाए, गलत एलिगेशंस लगा के मेरे अपना मुझे नाम खराब किया, सब कुछ किया, तो मुझे वही कि आप हो जाओ, आप ये कर लो वो कर लो। और मैं सनातनी हूँ, आई एम अ प्राउड हिंदू, आई एम बॉर्न हिंदू, आई विल डाई हिंदू। तो मेरे लिए मेरा धर्म सबसे बढ़कर है, धर्म को मैं कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता हूँ। इसके लिए मैंने अपनी क्रिकेट को भी वो कर दिया कि भाई मेरा धर्म है, मेरे लिए ये इन चीज़ों में मैं नहीं पढ़ूंगा। और मुझे अपने धर्म पे बहुत ज़्यादा गर्व है, और श्री राम जी के प्रभु के आशीर्वाद से उनके चलाए हुए रास्ते पर हम चलते हैं, और हम हमेशा जो है अच्छी चीज़ करते हैं। हम कहीं जाके लोगों को बोलते नहीं है कि कन्वर्ट हो जाओ, वो हो जाओ। हमारा धर्म ही ऐसा है कि इतना खूबसूरत, इतना प्यारा है कि खुद ही लोग चल के आते हैं वहाँ, हम नहीं जाते। और मैं हमेशा आवाज़ उठाता रहूँगा अपनी माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए, और मैं चाहूँगा कि हमारे जितने भी दुनिया में सनातनी धर्म वाले हैं, सनातनी हैं, वो उस पर आवाज़ उठाए और मेरा साथ दे उसके अंदर कि लेट्स हमें भाई हम हमारा क्या मकसद है, मेरा मकसद क्या है, जियो और जीने दो, सुखी जीवन सबके लिए, खुशहाल रहो, अच्छा रखो सबको, और भगवान सबको सद्बुद्धि दे भाई। आपने ये भी लिखा था कि एक ट्वीट अगर दिखाया जहां पे आपने कहा था डोंट ट्राई एंड फाइंड फॉल्ट विद अदर्स, कि जैरब ने ऐसे ट्वीट क्यों करे, आप लोग ने ये सब क्यों करा, तो आपने वो बड़ा खूबसूरत ट्वीट था जिसके ऊपर बड़ा वायरल हुआ। फिर आपने एक और बार ट्वीट करा था जब अरफा जी ने कुछ लिखा था, आपने बोला कि आपको इतना ही बुरा लग रहा है इंडियन होना तो आप पाकिस्तान में आ जाएं। उसके ऊपर भी काफ़ी कंट्रोवर्सी हो गई, कंट्रोवर्सी तो क्या हुई लेकिन काफ़ी ज़्यादा बोला गया, गौरव भाटिया भी बीच में कूद गए। ये आपको थोड़ा सा अजीब लगा कि आपने सही बात करी तो उसको उल्टे तरीके से देख लिया गया? एग्जैक्टली बात को समझा नहीं मेरे। आपने सुशांत भाई आपने पढ़ा होगा, आपको क्या लगा मैंने सही किया क्या गलत किया, आप नहीं, बताइए। आपने परफेक्ट लिखा था, आपने किसी के रिलीजन पे कुछ नहीं लिखा था, आपने उनको लिखा था कि भाई, एग्जैक्टली और मैं वो हमेशा पता नहीं सब क्यों भड़क रिलीजन गई की इतना। रिस्पेक्ट करता हूँ। वो भड़क गई क्योंकि वही बात है ना, इन लोगों को सच्ची चीज पसंद नहीं है, बर्दाश्त नहीं होती है, तो वो इस वजह से वो करते रहते हैं। और फिर ये मैं भाटिया दानिश साहब भाई एक भी बार बीच पढ़ में देता हूँ, कूद मेरे को पड़े, मैं ट्वीट भी आ गया है कूद यहाँ पर। ये है अरफा खानम ने लिखा था जी, डेप्लोरेबल बिहेवियर ऑफ मेनी क्रिकेट फैंस ड्यूरिंग वर्ल्ड कप मैचेस मेक्स मी फील एम्बैरेस्ड एंड अशेम्ड एज एन इंडियन। दिस पेटी इनसिक्योर मेजोरिटेरियन अप्रोच टुवर्ड्स स्पोर्ट्स, वो लिख रहे थे जो जय श्री राम के नारे लग गए, पता नहीं इनको क्या प्रॉब्लम हुई अरफा जी को। फिर आपने लिखा था कम टू माय कंट्री पाकिस्तान इफ यू आर फीलिंग अशेम्ड टू बी एन इंडियन, इंडिया डजंट नीड पीपल लाइक यू, आई एम श्योर मेनी पीपल इन इंडिया विल बी हैप्पी टू स्पॉन्सर दिस ट्रिप। तो आपने दो टूक जवाब दिया था इस पे, लेकिन मतलब बिल्कुल ही वो तो ये हो गई कि भाई मुझे लोग ट्रोल कर रहे हैं, मेरी जिंदगी आपने बर्बाद कर दी दानिश करीनी ने ट्वीट करके जी। मैंने तो यार मतलब कि आपको भाई वहां नहीं लग रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, या आपको वो नहीं हो रहा है,
तो आप आ जाओ पाकिस्तान में रह लो आके भाई, वहाँ आपका आपको वहाँ माहौल आपको जो मिल जाएगा, जो आप माहौल चाहते हो, सिंपल एज दैट ना। इसमें कोई गलत बात है कोई है भाई? हम भी इंडिया में सबसे ज्यादा मुसलमान भी रहते हैं, राइट? बिल्कुल। वहाँ नमाजें भी होती है, लोग रोड पे भी पढ़ते हैं, सब जगह सब कुछ हो रहा होता है, तो कोई किसी को दिक्कत नहीं है। जितने पेट्रियाटिक इंडिया के लोग हैं अपनी कंट्री को लेके, इवन एवरी मुस्लिम दे आर वेरी पेट्रियाटिक विद देयर कंट्री। तो अगर आपको जब भाई सिंपल सी बात है, बाकी आपको पता नहीं मेरी बात क्यों गलत लग गई। मैंने तो भाई सीधी बात है भाई, जो क्योंकि भारत हमारी मातृभूमि है, हमारे भगवान यहाँ बसते हैं, देवी देवस्थान हमारे यहाँ पर, पूरा भारत जो है वो वहाँ पर हमारे कितनी मंदिर है, कितने हमारे स्थल है, कितनी देवी देवता है यहाँ विराजमान है। और फिर मतलब एक पावन जगह है यार, तो आप क्यों ऐसा बोलते हो? सिर्फ मुझे उस पर आता है क्योंकि मैं बड़ा क्लोज रहता हूँ अपने धर्म से, उनको बहुत मुझे प्यार है, मुझे मेरे धर्म से, मैं उसको फॉलो करता हूँ, चाहता हूँ कि क्योंकि जिस तरह से जनरेशन पे जनरेशन आ रही है, वो जनरेशन जो है हमारे धर्म से ना दूर हो जाए, धर्म को हमेशा इकट्ठा होकर लेके चले और धर्म के ऊपर ही चले हमेशा।